हाय फ्रेंड्स, मैं दीपक गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का मेरा लेक्चर है ऑन द फोरकास्टिंग पे, और फोरकास्टिंग में मेरा टॉपिक है आज का रिग्रेशन एनालिसिस का। ओके, नाउ सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो ये सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने टॉपिक लिया इस पर रिग्रेशन एनालिसिस एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड, एक बार आप देख लीजिए। इसमें दो केस है, एक है केस वन when summation of x equal to 0, और एक केस है when summation of x is not equal to 0। तो ये जो केस ले रहा हूँ मैं आज, अभी का सम जो है May 7 क्वेश्चन 5 है 10 मार्क्स, और May 9 और D6 का जो सम है ये है मेरा केस 2 का, जिसमें कि क्या है when summation of x is not equal to 0। तो कैसे हम लोग पहचानते हैं समेशन x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। अगर टाइम सीरीज का सम है तो वो केस 1 है, अगर टाइम सीरीज का सम नहीं है तो वो केस 2 है। टाइम सीरीज मतलब ईयर रहेगा, ईयर 1998, 2001, 2002, 2021, 2022 लाइक दिस रहेगा। तो ये होगा टाइम सीरीज के सम। ठीक है, और जो समेशन x नॉट इक्वल टू 0 दैट इज केस 2 के सम, मतलब पॉपुलेशन दिया है और उसका डिमांड दिया है या फिर सेल दिया है, वो टाइप के केस को बोलते हैं हम लोग, वो टाइप के सम्स को हम लोग बोलते हैं केस 2 के सम्स। ओके, नाउ तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है द फॉर्मूला फॉर ए क्या रहेगा, बी क्या रहेगा, और यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे वो ट्रेंड आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनता है। ओके, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो देखते हैं हम लोग सम, यहाँ पे सम में क्या क्या दिया हुआ है आपको डेटा। नाउ तो मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा इसको सिंपल वे से, देन विद द हेल्प ऑफ कैल्सी में इसको बताऊंगा कि हम लोग कैल्सी की मदद से किस तरह से हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द सम। अ कंपनी मैन्युफैक्चर वॉशिंग मशीन एस्टैब्लिश अ फैक्ट दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेल एंड वॉशिंग मशीन। ओके, बिटवीन सेल ऑफ वॉशिंग मशीन। यहाँ पे क्वेश्चन में रॉन्ग था करके मैंने जानबूझ के रॉन्ग ही लिखा, यहाँ पे आएगा एंड नहीं, यहाँ पे ऑफ है। सेल ऑफ वॉशिंग मशीन एंड द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, द मार्केट रिसर्च कैरिड आउट रिवील दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो अगर पॉपुलेशन है मेरा दिया है मिलियंस में, अगर 5 मिलियन है तो नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन सेल और डिमांड जो है थाउजेंड्स में कितना है 28,000, अगर 7 मिलियन है तो 40,000, 15 मिलियन है तो 65,000, 22 मिलियन है तो 80,000, सो ऑन दिया है आपको। Fit a linear regression equation and estimate the demand for washing machine for a city with population of 40 million। ओके, आपको यहाँ पे दिया हुआ डेटा और आपको बोल रहा है फिट अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, और एस्टिमेट करो उसके हिसाब से। तो जैसे ये टर्म देखोगे आप लोग वर्ड फिट अ लीनियर रिग्रेशन, तो ये क्या हो जाएगा, ये टॉपिक है मेरा रिग्रेशन एनालिसिस, कॉल्ड एज द रिग्रेशन एनालिसिस। इट इज द रिग्रेशन एनालिसिस। और यहाँ पे टाइम सीरीज नहीं है तो ये क्या होगा केस 2। क्या हो जाएगा ये केस 2, दैट इज समेशन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, समेशन ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0। इसका जो फॉर्मूला आएगा a और b का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। ओके, देखिए द फॉर्मूला क्या होगा, a और b का है मेरे पास। तो देखिए तो मुझे क्या क्या लगने वाला है a और b के लिए। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा a के लिए, समेशन ऑफ y चाहिए मुझे, समेशन ऑफ x का स्क्वायर चाहिए मुझे, और समेशन x चाहिए, और समेशन एक्स वाई चाहिए, और ओके और समेशन x का ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए। बस इतना ही मुझे चाहिए a के लिए। सिमिलर b के लिए क्या चाहिए, n आई नंबर ऑफ समेशन एक्स वाई, समेशन x, समेशन y, समेशन x स्क्वायर और समेशन x द ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे लिस्ट डाउन करता हूँ मैं मुझे क्या क्या चाहिए। तो यहाँ पे देखिए समेशन x चाहिए, समेशन y चाहिए, समेशन एक्स वाई चाहिए, और मुझे समेशन x का स्क्वायर चाहिए, और समेशन x का ब्रैकेट स्क्वायर चाहिए। मतलब ये तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। तो बेसिकली मुझे 1, 2, 3 और 4, और क्या है यहाँ पे इतना ही चाहिए इसके लिए। नाउ बी आर जो है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के लिए मुझे समेशन y का स्क्वायर भी चाहिए। ओके,
यहाँ पे सम में नहीं दिया है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए, तो मैं वो नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। ओके नाउ तो लेट्स स्टार्ट द सम। तो मुझे यहाँ पे क्या क्या चाहिए देखिए। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो होते हैं, तो फॉर्मूला क्या बनता है यहाँ पे, जो आता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में आता है। क्या आता है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के टर्म में आता है, जिसमें कि जो y होता है इस कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या इसको बोलते हैं हम लोग, डिपेंडेंट वेरिएबल, इस कॉल्ड एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x होता है इस कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो मेरा फॉर्मूला है, मेरा y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। क्या है फॉर्मूला, a प्लस बी एक्स। तो जो x होगा वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। क्या होगा वो, इंडिपेंडेंट। और जो ये होगा y होगा वो डिपेंडेंट। तो आपको क्या दिख रहा है, पॉपुलेशन डिपेंडेंट है कि नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन का सेल डिपेंडेंट है। ओके तो यहाँ से समझ के आ रहा है मुझे कि जो पॉपुलेशन है वो तो किस पे डिपेंड करता नहीं है, बराबर है, बट पॉपुलेशन के ऊपर क्या डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सेल ऑफ वॉशिंग मशीन, या फिर डिमांड जो है उसका वॉशिंग मशीन का, वो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन। ओके मतलब डिमांड ऑफ वॉशिंग मशीन, तो ये आएगा डिमांड। और x जो है क्या है, पॉपुलेशन। ओके ये क्या होगा, पॉपुलेशन। समझ गया आपको। तो यहाँ पे दो टेबल बनेंगे, यहाँ पे देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे हम लोग। यहाँ पे आएगा पॉपुलेशन, ये आएगा इन मिलियंस में दिया है करके, आएगा मिलियंस में। फिर यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वॉशिंग मशीन, आएगा 1000 में। ये हो गया आपका दिस कॉल्ड एज एक्स, दिस कॉल्ड एज वाई। नाउ अभी मुझे पता है क्या क्या दिया है मुझे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले है 5, 7, 15, 22, 27, 36। ओके एंड उसके रेस्पेक्टिव वाई जो मुझे दिए हुए यहाँ पे, वाई यहाँ पे दिए हुए 28। ओके मैं एक काम करता हूँ, लाइन निकाल लेता हूँ तो बेटर समझेंगे मैं यहाँ पे। ये डेटा यहाँ पे है। लिख दिया यहाँ पे डेटा। तो इसके बाद है 28 के बाद यहाँ पे है 40 के बाद यहाँ पे है 65 के बाद यहाँ पे 85 के बाद 96 के बाद यहाँ पे 130। ओके समझ गया आपको, ये एक्स और वाई मिल गया यहाँ पे ना। इसके बाद यहाँ पे मुझे चाहिए, यहाँ पे लिखूंगा मैं x² और यहाँ पे मुझे चाहिए x इंटू वाई। देखिए तो सबसे पहले x का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ओके देन 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है 25, देन 7 का स्क्वायर 49, देन 15 का स्क्वायर यहाँ पे आता है 225, देन 22 का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे 484, देन 27 का स्क्वायर आ रहा है मेरा यहाँ पे 729, देन 36 का स्क्वायर आता है मेरा 1296। ओके देन x इंटू वाई 5 इंटू 28 ये आता है 140, देन 7 इंटू 40 ये आता है मेरा 280, देन 15 इंटू 65 ये आता है मेरा 975, देन 22 इंटू 80 ये आता है 1760, देन 27 इंटू 96 ये आता है मेरा 2592, देन 36 इंटू 130 आता है मेरा 4680। ओके समझ गया आपको यहाँ पे इतना ना। देन क्या करना है आपको, समेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो यहाँ पे आएगा समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू
ये आ रहा है यहाँ पे 112 एंड देन समेशन ऑफ y यहाँ पे आ रहा है 439, देन समेशन ऑफ x स्क्वायर ये आ रहा है मेरा 2808, ओके ये आता है 2808। नाउ देन समेशन ऑफ एक्स वाई आ रहा है मेरा 10427, ओके। नाउ आपको पता है अभी वैल्यू ऑफ ए क्या होगा, द वैल्यू ऑफ ए विल बी, यहाँ पे लिख लूंगा मैं, सिंस वी हैव, यहाँ पे लिखोगे सिंस वी हैव ए इज इक्वल टू समेशन y इंटू समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स ब्रैकेट ऑफ समेशन एक्स वाई डिवाइड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ समेशन एक्स दी होल स्क्वायर, ओके। नाउ देन समेशन y क्या है आपका वैल्यू, समेशन y है मेरा 439, देन इनटू समेशन x का स्क्वायर, ओके, समेशन x का स्क्वायर इट इज 2808, देन माइनस साइन, माइनस के समेशन x कितना है मेरा, समेशन x है मेरा 112, देन इनटू समेशन एक्स वाई मेरा 10427, देन डिवाइड बाय एन कितना, 1 2 3 4 5 6 6 इंटू समेशन एक्स का स्क्वायर, समेशन एक्स का स्क्वायर ये रहा 2808 माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ये 112 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू, ओके। तो वो वैल्यू आता है मेरा यहाँ पे 15.07, ओके। देन उसी तरह सिमिलरली द वैल्यू ऑफ बी, बी का फॉर्मूला मेरा एन समेशन एक्स वाई माइनस ब्रैकेट ऑफ समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ एक्स का स्क्वायर समेशन एक्स का ब्रैकेट स्क्वायर। तो उस तरह आगे सब वैल्यू पुट करोगे तो इसका वैल्यू मुझे आएगा 3.11, इसका मुझे वैल्यू आता है। तो ये हो गया। देन क्या आएगा आपका रिग्रेशन इक्वेशन, क्या आएगा y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, क्या आएगा a प्लस बी एक्स। तो आपको पता है वैल्यू ऑफ कितना, ये a का 15.07 प्लस द वैल्यू ऑफ b 3.11 इंटू एक्स, ये हो गया आपका रिग्रेशन इक्वेशन। क्या बन गई आपका, दिस कॉल्ड एज अ रिग्रेशन इक्वेशन। ये आपको मिल गया। तो जैसे आपको क्या करना है, पुट करना है वैल्यू, ओके, कौन सा वैल्यू जो दिया है सब में कि ये फाइंड करो। क्या बोला यहाँ पे, फॉर द अगर पॉपुलेशन 45 मिलियंस हो गई तो आपका क्या होगा, डिमांड कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ना, तो यहाँ पे लिखता हूँ स्टेटमेंट, डिमांड फॉर वॉशिंग मशीन when population of city is 50 million, okay, therefore क्या हो गया, x इक्वल टू कितना हो गया 50, मेरा फॉर्मूला है y इज इक्वल टू 15.07 प्लस 3.11 इंटू एक्स क्या वैल्यू है 50, ओके। तो ये जब पुट करोगे तो आपको सॉल्व होगा, ये आएगा 170.57, तो ये हो गया 170.57 इंटू 1000, तो ये इतना नंबर आपको 170.570 आपको नंबर आएगा, ओके। इतना डिमांड आपको लगेगा अगर आपका सिटी का पॉपुलेशन कितना है 50 मिलियंस। तो ओके, सो ये रहा ऑल अबाउट द सम का आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।